बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज़ूलॉजी ए का लास्ट चैप्टर जो है स्टडी करने लगे हैं, यानी कि हम हमारी ही क्लास के बारे में स्टडी करेंगे, मैमल्स। इनके अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, मोटे मोटे अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं इनके अंदर प्रॉपर फॉर देयर फूड, एंड एंडोथर्मी होती है, हेयर्स होते हैं, एंड विविपेरिटी होती है। विविपेरिटी नहीं, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जी। पहला कॉन्सेप्ट जो है मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं तकरीबन उसके बारे में है, जो कि इवॉल्व हुए थे 200 मिलियन साल के पीरियड के अंदर। और उनकी जो लीनियज है वो साइनैप्सीड है। आप लोगों ने 3 लीनियजेस पढ़ी थी रेप्टाइल्स के अंदर, उनमें से एक लीनियज साइनैप्सीड लीनियज से ताल्लुक़ है मैमल्स का। सेकंड जो है आपके पास कॉन्सेप्ट, वो आपके पास मैमल्स की कुछ क्लासेस को कवर कर रहा है कि हमें तो पता है कि 2 सब क्लासेस जो हैं मैमल्स की वो इवॉल्व हुई हैं ड्यूरिंग दी मीज़ोज़ोइक ईरा। एक है आपके पास प्रोटोथीरिया और दूसरी है थीरिया। मॉडर्न मैमल्स जो हैं उनके अंदर मोनोट्रीम, मार्सुपियल मैमल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स शामिल हैं, जो कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ते भी हैं। स्किन जो है आपके पास मैमल्स की वो थिक होती है, प्रोटेक्टिव होती है और इंसुलेटिंग होती है, और उसके ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं। अडेप्टेशंस टीथ के हवाले से जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है मैमल्स का, वो वाइड वैरायटी ऑफ फूड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है। इसमें आपको कार्निवोर्स भी मिलेंगे, हार्बीवोर्स भी मिलेंगे, ओमनीवोर्स भी मिलेंगे, ठीक है, इंसेक्टिवोर्स भी मिलेंगे, बेशुमार तरह के आपको इसके अंदर अडेप्टेशन मिलेगी। तो आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो भी अडेप्टेड है, वेल अडेप्टेड है, और उसी अकॉर्डिंगली टीथ भी वेल अडेप्टेड होंगे अकॉर्डिंग टू द फूड रिसोर्सेज। देन है जी एफिशिएंट सिस्टम्स है इनके पास सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज का, जो कि सपोर्ट करते हैं हाई मेटाबॉलिक रेट को, एसोसिएटेड विद मेमेलियन एंडोथर्मी। आपको पता है जहाँ एंडोथर्मी है वहाँ पे हाई मेटाबॉलिक रेट चाहिए, और हाई मेटाबॉलिक रेट के लिए आपको एफिशिएंट सिस्टम चाहिए होगा गैस एक्सचेंज और सर्कुलेशन का, तो वो यहाँ पर ही मौजूद है। इसके अलावा जो ब्रेन अगर मैमल्स का है उसको डिस्कस किया जाए, तो वहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो काफ़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको मिलेगा, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी डिफरेंट किस्म के सेंसरी स्ट्रक्चर्स से, वहाँ पे वो आ जाएगी। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो काफ़ी एलेबोरेटेड फॉर्म में आपको मिलता है। मेटानेफ्रिक किडनीज होती हैं जो कि परमिट करती हैं मैमल्स को टू एक्सक्रीट यूरिया विदाउट एक्सेसिव वाटर लॉस। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। और मेटानेफ्रिक आपने पढ़ी है किडनी किस तरह की हैं। देन है जो कम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न जो है इन्हांस करता है मेमेलियन का सर्वाइवल। बिहेवियर पैटर्न जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है। एनिमल बिहेवियर आप लोगों ने स्टडी भी किया है थर्ड ईयर के अंदर, तो उसके अंदर आपने देखा था कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है यानी मैमल्स वगैरह, उसके अंदर काफ़ी कम्प्लेक्स पैटर्न्स मौजूद हैं बिहेवियर के अकॉर्डिंगली। तो ये सर्वाइवल में रोल प्ले करता है और इसके सर्वाइवल को इन्हांस करता है। और ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो विविपेरस होते हैं, इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रॉपर चलता है, और जो कि हेल्प करता है इनको इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए और सक्सेसफुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा आउटलाइन देख लेते हैं जी। आउटलाइन के अंदर 2 ही चीज़ें बेसिकली आप पढ़ते हैं, एक तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पढ़ते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी क्लास का, और उसके बाद आप एवोल्यूशनरी प्रेशर्स पढ़ते हो। तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंदर मोस्टली आप डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स देख लेते हो, कोई फॉसिल्स या कोई फाइलोजेनी हो, तो ये चीज़ें डिस्कस हम करते हैं मोस्टली हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंदर। आपने देखा है जितने 5-6 चैप्टर मैंने स्टडी किए हैं, बल्कि छठा तो ये 5 चैप्टर, उसके अंदर यही पैटर्न है। और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर एवोल्यूशनरी प्रेशर्स जो हैं वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन को आप देखते हो सबसे पहले, उसके बाद न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हो, फिर सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज, टेम्परेचर रेगुलेशन आ जाता है, फिर आपके पास आ जाता है नर्वस एंड सेंसरी फंक्शन, एक्सक्रीशन एंड ऑसम रेगुलेशन, और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर बिहेवियर। पिछली दफ़ा आपने देखा था फ्लाइट वगैरह और इस तरह की चीज़ें, नेविगेशन, ये चीज़ें आ गई थी बर्ड्स के अंदर, ये एक अच्छा और ख़ास करेक्टरिस्टिक था। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पर्टिकुलर ज़रूर होता है जो कि अलग से एम्फेसाइज हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैमल्स में बिहेवियर को हम डिटेल के अंदर देखेंगे, और इसके बाद रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट है जी। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर जी। तो बेटे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। आपके पास जो बिगिनिंग ऑफ टर्शियरी पीरियड था तकरीबन आपके पास 70 मिलियन ईयर्स अगो, इसको हम कहते हैं एज ऑफ मैमल्स, ठीक है। आप इस टाइम पे ज़्यादातर एक्सटिंक्शन हो चुकी थी रेप्टिलियन लिनिएज की, और आपके पास अडैप्टिव रेडिएशन के बाद मैमल्स बने थे। और अगर रूट्स की बात करें मैमल्स की, तो उनके लिए अगर हमें पीछे जाना पड़े तो हम देखेंगे कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर हम देखेंगे कि साइनैप्सीड लीनिएज जब डाइवर्ज हुई थी एमनियॉइड से, तो उस टाइम पे आपके पास बेसिकली इसका एवोल्यूशन हुआ था या इसकी लीनिएज बनी थी।
और बेसिकली अगर टाइम पीरियड देखा जाए कि कितने टाइम पीरियड में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व हुए थे, तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स की ड्यूरेशन में आपके पास इवॉल्व हुए थे मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। और अर्ली जो है आपके पास साइनैप्सीड्स जो थे वो आपके पास पेलिकोसॉर्स थे। और ये ब्लैंक्स एमसीक्यूज़ के हवाले से इस तरह की बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं यहाँ पे। शुरू में जो उसके पास थे, कुछ तो हर्बीवोर्स थे आपके पास, और कुछ के अंदर ऐसे स्केलेटल अडेप्टेशंस थी उनकी बोनी स्ट्रक्चर्स में, जिसकी वजह से वो एज अ प्रेडेटर बहुत इफेक्टिवली सर्वाइव कर रहे थे। इसके अलावा अगर, क्योंकि हमने टीथ का पढ़ा है ना कि टीथ का इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टीथ के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे टीथ के हवाले से एंटीरियर टीथ जो था अपर जॉ का वो लार्ज थे और सेपरेटेड थे पोस्टीरियर टीथ से एक गैप की के मतलब इंटीरियर और पोस्टीरियर के दरम्यान कुछ गैप था, ठीक है जी, जिसकी वजह से जो है उस गैप की वजह से जो एंटीरियर टीथ थे लोअर जॉ के, वो जो है ना वो इजीली जॉ को क्लोज़ कर सकते थे। फिर जी आपके पास क्या है, पैलेट जो है आपके पास वो आर्च था, उसमें आर्क थी, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड हुई थी अपर जॉ को, और हवा का पैसेज भी प्रे हेल्ड ड्यूरिंग इन द माउथ, उसमें उसको फ़ायदा दिया था। जैसे स्नेक में आपने देखा था ना कि अलग से उसका सांस की जो है जो ट्रिकिया था, पाइप था, वो अलग ओपनिंग थी उसकी। यहाँ पर क्या है, आपकी जो नेज़ल कैविटी है, ठीक है, वो प्रॉपरली आप देखें कि अलग ही है सांस लेने के, वो आपके पास किसकी वजह से है, पैलेट की वजह से, ठीक है। तो पैलेट की आर्क होने की वजह से दो फ़ायदे हो रहे हैं, एक तो अपर जॉ को स्ट्रेंथ मिल रही है, और दूसरा जब शिकार या जो प्रे होता है वो माउथ में होगा तो सांस लेने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा लेग्स को देखें तो लेग्स जो हैं वो लॉन्गर थी, लंबी थी और स्लिमर थी अर्ली एमनियोट्स की निस्बत इनके अंदर। बाय द मिडल ऑफ पर्मियन पीरियड जो है कुछ सक्सेसफुल मैमल लाइक रेप्टाइल्स जो हैं वो अराइज हो चुके थे पेलिकोसॉर्स से, जिनको हम थेराप्सीड्स कहते हैं, ठीक है। और इनके जो कुछ कैरेक्टर हैं बेटे वो अब देख लेते हैं कि ये ज़्यादातर जो है इनमें से कुछ जो हैं प्रीडेटर्स थे, ज़्यादातर नहीं, कुछ प्रीडेटर्स थे, और कुछ जो हैं बाकी हर्बीवोर्स थे। प्रीडेटर्स को पहले देख लेते हैं कि प्रीडेटर थेराप्सीड जो थे उनके अंदर जो टीथ थे वो आपके पास फ्रंट के ऊपर मौजूद थे, ज़्यादा उनकी लोकेलिटी जो थी फ्रंट के ऊपर थी माउथ के, और इनलार्ज थे चीरने फाड़ने के लिए, और जो उनका शिकार है उसको पकड़ने के काम आते थे इनके टीथ। इसके अलावा पोस्टीरियर टीथ का अगर जिक्र किया जाए तो वो रिड्यूस थे, साइज़ में छोटे थे और तादाद में भी कम थे, ठीक है। और जो जॉज अगर देखे जाए इनके थेराप्सीड्स के तो वो इलोंगेट लंबूते थे और इनलार्ज काफ़ी बड़े थे, ताकि वो बाइटिंग फोर्स ज़्यादा अच्छे से क्रिएट कर सकें जब वो किसी चीज़ को स्नैप करें। अब हम हार्बीवोर्स को देख लें। हार्बीवोर्स थेराप्सीड्स जो थे वो भी मैमल की तरह की थे, और कुछ की जो है लार्ज स्पेसेस जो हैं मौजूद थी, मतलब टीथ का जिक्र जब कर रही हूँ हार्बीवोर्स का, कि उनका मैमल लाइक ही टीथ थे उनके। और सेकंड जो बात है कि जो इसकी दरमियान जो लार्ज स्पेसेस मौजूद थी उनको हम डायस्टीमा कहते हैं, और जो कि सेपरेट करती हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ को। और आज भी अगर आप देखें ना, अभी तो ईद कुर्बा आने वाली है, ठीक है, तो उसमें आप देखें जब दांतों को देखा जाता है बकरे के, तो आप देखें कि फ्रंट वाले टीथ और बैक वाले टीथ के दरमियान में सेपरेशन होती है, ठीक है, डायस्टीमा है जी। और पोस्टीरियर टीथ जो हैं उसके अंदर आपके पास रिजेस या कस्प वगैरह होंगे, कटिंग एजेस जो हैं वो आपके पास यूज़ होंगे ताकि प्लांट मटेरियल को कट किया जा सके। फिर नेक्स्ट जो है रेप्टाइल्स जो हैं, बाकी रेप्टाइल्स की तरह जो आपके पास थेराप्सीड्स हैं, इनके जो हाइंड लिम्स हैं वो डायरेक्टली होते हैं इनकी बॉडी के नीचे, ठीक है, और मूव देम अलॉन्ग द पैरेलल एक्सिस ऑफ द बॉडी। और साइज़ की अगर बात की जाए तो साइज़ जो है हमारे पास वो, और शेप जो है रिब्स की साइज़ और शेप जो है वो सजेस्ट करती है कि जो सेपरेशन है ट्रंक की थोरेसिक में और एब्डोमिनल रीजन्स में और ब्रीदिंग मैकेनिज्म में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर थोड़ी सी एग्जांपल्स को डिस्कस किया जाए तो लास्ट थेराप्सीज जो थे उनके ग्रुप्स में आपके पास साइनोडोंट्स आ जाते हैं, और कुछ इनके अंदर जो थे वो जो बड़े डॉग्स होते हैं उन जितने बड़े थे, ठीक है, इतने उनका साइज़ था, और कुछ स्मॉल भी थे, और अर्लीस्ट मैमल से काफ़ी डिफरेंट थे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द थेराप्सीड्स। अब चूँकि हम इनका फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन टाइप पे कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो अब जो इनिशियल स्टेजेस पे जो फर्स्ट मैमल्स थे वो बहुत छोटे थे, अगर उनको देखा जाए तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबे थे,
और डेलिकेट स्केलेटन था इनका। और जितनी भी नॉलेज मेमेलियन फाइलोजेनी से रिलेटेड हमारे पास है वो तकरीबन फॉसिलाइज टीथ या स्कल फ्रेगमेंट जो मिले हैं हमें फॉसिल्स, उनकी मदद से हमने स्टडी की है। और ये स्टडी सजेस्ट करती हैं कि आपके पास जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड्स के दौरान ज़्यादातर जो अर्ली मैमल्स थे वो मोस्टली प्रीडेटर्स थे और कुछ उनमें से हर्बीवोर्स भी थे। जो प्रीडेटर्स थे वो ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स या आर्थ्रोपोड पे फीड करते थे, और जो कुछ हर्बीवोर्स थे वो आपको पता है प्लांट मटीरियल पर, कुछ अदर्स ऐसे भी थे जो कि कंबाइन प्रीडेटरी काम भी फूड भी तरीके से फूड भी हासिल करते थे और हार्बीवोरस भी थे। और चेंजेस जो हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मिडल ईयर और ब्रेन रीजन्स जो हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि हीयरिंग और ऑल्फैक्शन इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेस रही हैं, और अर्ली डेवलपमेंट जो हुई है आपके पास अर्ली एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स हैं। तो ज़ूलॉजिस्ट ये सारी चीज़ें देखते हैं ना कि इनका स्मॉल साइज़ या वेल डेवलप ऑल्फैक्ट्री और ऑडिटरी एबिलिटीज़ और लैक ऑफ कलर विजन ज़्यादातर मैमल्स के अंदर सजेस्ट करती है कि ज़्यादातर ये नॉक्टर्नल रहे होंगे, रात को निकलते होंगे। और ये जो उनका हैबिट है मे अलाउ देम टू अवॉइड कंपटीशन। जाहिर सी बात है कंपटीशन बाकी जो लार्जर डायनासोर्स हैं या डायर्नल्स जो आपके पास मैमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे इनका कंपटीशन जो है वो अवॉइड होता है, कम होता है। तो आपको पता है जब कंपटीशन कम हो तो उसके फ्लरिश के चांसेस ज़्यादा होते हैं किसी भी स्पीशीज़ के। तो यही वजह है कि बहुत सारे रेप्टाइल्स के साथ एट द सेम टाइम उनका एवोल्यूशन हो रहा था, क्योंकि कंपटीशन जो नहीं था। इसके अलावा आपके पास नॉक्टर्नल हैबिटेट होने की वजह से इनके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुआ, एंडोथर्मी, क्योंकि रात को निकलते थे और स्मॉल मैमल्स थे तो बॉडी टेम्परेचर जो आपको पता है रात के टाइम कम हो जाता है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। तो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको सराउंडिंग से ज़्यादा, मतलब सन जब डूब जाए, रात का टाइम हो, जब सराउंडिंग में टेम्परेचर कम हो तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर उनको मेंटेन रखना पड़ता था, तो इसलिए एंडोथर्मी डेवलप होगी। हम देख लेते हैं डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स। अब अगर हम डाइवर्सिटी को देखते हैं मैमल्स की तो बहुत सारे आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे लाइक हेयर्स, मेमोरी ग्लैंड्स, स्पेशलाइज्ड टीथ, 3 मिडल ईयर ऑसिकल्स, और भी बहुत सारे आपके पास कैरेक्टर हैं जो आप पढ़ोगे मॉडर्न मेंबर्स ऑफ मैमलिया के अंदर। लेकिन जो एक्सटेंट है इन कैरेक्टर्स की, कहाँ तक वो डेवलप थे अर्ली मैमल्स के अंदर, वो अभी तक नहीं कहा जा सकता कि तकरीबन उनके अर्ली मैमल्स के अंदर जो है ना वो किस हद तक डेवलप थी। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। और ज़ूलॉजिस्ट जो हैं वो डिसएग्री करते हैं सब क्लास लेवल क्लासिफिकेशन के ऊपर, और ज़्यादातर ज़ूलॉजिस्ट जो हैं आपके पास मिड क्रिटेशियस जो आपके पास टाइम है अबाउट 130 मिलियन ईयर्स अगो, उस टाइम पे मैमल्स को तस्वर करते हैं कि वो 2 सब क्लासेस में डाइवर्ज हो गए थे। 2 ग्रुप्स जो आपके पास जिसमें डाइवर्ज हुए, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। और अभी तक रिसेंटली कुछ सालों तक जो आपके पास मोनोट्रीम्स है जो जिसमें डक बिल प्लेटिपस या एकाइडना आ जाता है, इनको हम क्लासिफाई करते थे एज अ सब क्लास ऑफ प्रोटोथीरिया। ठीक है, लेकिन रिसेंटली जो फॉसिल रिकॉर्ड जो है एविडेंस है उससे ये होता चला है कि मोनोट्रीम की जो डेंटिशन है या दांत वगैरह है वो करेक्टरिस्टिक है थीरिया का। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास इसको अब लेटर ऑन क्लासिफिकेशन चेंज की गई है, और प्रोटोथीरिया में अब हम कंसिडर करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पास सिर्फ एक्सटिंक्ट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं प्रोटोथीरिया में। मज़ीद जो थीरिया है, थीरिया को मज़ीद हम 3 सब इंफ्रा क्लासेस के अंदर, आप समझ लो 3 इंफ्रा क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, और लेट क्रिटेशियस के अंदर वो आपके पास 3 इंफ्रा क्लासेस के अंदर डिवाइड हो गया, जिसमें पहली इंफ्रा क्लास जो है आपके पास वो है ऑर्निथोडेल्फिया। ऑर्निथोडेल्फिया यानी कि आपके पास ऑर्निस आपको पता है बर्ड से निकला है, और डेल्फिया मीन बर्थ प्लेस, तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक मिलते होंगे बर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास इंफ्रा क्लास दैट इज़ मेटाथीरिया, एंड थर्ड वन इज़ यूथीरिया। सबसे पहले ऑर्निथोडेल्फिया को देख लेते हैं। इनके अंदर तमाम मोनोट्रीम्स जो थे जो पहले हम प्रोटोथीरिया में रखते थे अब इनके अंदर इंक्लूड करते हैं। इनका जैसे नाम जो है रेफ़र करता है, जो मैं मोनोट्रीम्स की बात कर रही हूँ कि मोनोट्रीम्स आर अनलाइक दी अदर मैमल्स पोजेस कोलेका। इनके अंदर आपके पास कोलेका मौजूद होता है, और वो आपको पता है बाकी मैमल्स में तो नहीं होता। और बाकी मैमल्स में आपको पता है विविपेरिटी होती है, यानी कि वो बच्चे पैदा करते हैं, यहाँ पर ये है ये अंडे देते हैं। दीज आर ओवीपेरस। और 6 स्पीशीज़ अभी तक मोनोट्रीम्स की हैं वो फाइंड की गई हैं दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यू गिनी में। अब हम देख लेते हैं मेटाथीरिया। मेटाथीरिया के अंदर आपके पास मार्सूपियल मैमल्स आ जाते हैं, और दीज आर विविपेरस, लेकिन इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, यानी कि डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती।
तो ये फिर पाउच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मार्सूपियम जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से इनको मार्सूपियल मैमल्स कहते हैं। एक प्रोटेक्टिव पाउच होती है मार्सूपियम, जो कि कवर करती है फीमेल के मेमोरी ग्लैंड्स को। जैसे ही यंग वन जो है ना पैदा होता है तो वो क्रॉल करके रेंगता हुआ मार्सूपियम के अंदर आ जाता है आफ्टर बर्थ, और फिर वहाँ पे मेमोरी ग्लैंड से मिल्क पीता है और बाकी उसकी डेवलपमेंट वहीं पे कंप्लीट होती है, क्योंकि बॉडी का पाउच होता है तो वो सारी हीट वगैरह उसको वहीं से मिलती है, डेवलपमेंट बाकी वहाँ पे होती है। ये कैंगरूज वगैरह इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और तकरीबन इसकी 250 स्पीशीज़ है मार्सूपियल्स की, जो कि ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर आपको मिलेंगी या अमेरिका के अंदर आपको मिलेंगी। इसके अलावा थर्ड वन जो आपके पास है इंफ्रा क्लास, दैट इज़ यूथीरिया। इसके अंदर प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं, यानी कि हम इसके अंदर हैं, ठीक है। और बर्थ के टाइम पे इनकी डेवलपमेंट एडवांस स्टेज पे जाती है। ये बिल्कुल मेटाथीरिया जैसे नहीं है कि वहाँ पे इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती थी और जल्दी इनकी बर्थ हो जाती थी। यहाँ पे डेवलपमेंट जो है ना काफ़ी हद तक एडवांस लेवल पे चली जाती है। और इनकी जो है ना बॉडी के अंदर नरिशमेंट कैसे होते हैं कि यूट्रस के अंदर इनकी नरिशमेंट कंप्लीट होती है, और एक्सचेंजेस जो होती हैं फूड मटेरियल की या गैस एक्सचेंजेस वगैरह वो फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम की वो डिफ्यूजन के तहत होती है, जो मदर के साथ होती है। तो वो एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। उसके थ्रू प्लेसेंटा बेसिकली दोनों टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है। उसमें मैटरनल टिश्यू भी होता है, फीटल टिश्यू भी होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3800 स्पीशीज़ जो हैं यूथेरियंस की अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, जो कि 17 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड की गई हैं। जी बेटे, यहाँ पे आप एक क्लेरिस्टिक चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले साइनेप्सिस स्कल्प जो है, और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैलेट, लोअर जॉ, रिब्स एंड पेक्टोरल गर्डल और हेयर मेमोरी ग्लैंड्स। ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तकरीबन आपको तमाम मैमल से मिलेंगे। इसके बाद फिर आप देख लो कि 3 यूरासिकल्स जो हैं एक्सपैंडेड, आपके पास नियोपैलियम है जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, और फिर उसके बाद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्री एंड लॉन्ग बोन्स, लॉस ऑफ एक्शल, यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ द ब्रेन, केस एंड ईयर एंड प्लेसेंटा एंड लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, जो कि हायर क्लासेस है मैमल, उसके अंदर आपको मिलता है। ये आप देखें थ्रू आउट ये प्रॉपर आपको एक लीनिएज, एक मतलब एक आपको क्रेडिस्टिक्स मिल रही है, जिसमें आप ये देख सकते हो बेटे कि ये प्रोटोथीरिया जो है ये एक्सटिंक्ट ग्रुप है। और ये आप देखें, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, पहले 3 ये आपको इसमें प्रोटोथीरिया में मिलेंगे। और इसके अलावा आप ये देख सकते हो साइनोडॉन्ट्स, ये भी आपके पास क्या है, एक्सटिंक्ट है। तो पहले मैमल्स को आप देख लें, ऊपर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया, और थीरिया को आगे से 3 सब ग्रुप्स में या सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्निथोडेल्फिया और फिर इसके अलावा मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। तो आप इसमें देखते जाओ बेटे, ये जो 3 चीज़ें हैं ये तो आपको सब में मिलेंगी, ठीक है। आप इससे ऑनवर्ड से ऊपर देखते हैं हायर कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, ये मैं कट लगा रही हूँ यहाँ पे। आप देखो ऑर्निथोडेल्फिया के अंदर आपको ये कैरेक्टर मिलेंगे, और नेक्स्ट मेटाथीरिया में ये मिलेंगे। अब ये देख सकते हैं आपकी 3 यूरासिकल एक्सपैंड, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास ऑर्निथोडेल्फिया से मिलेंगी, और ये ना सिर्फ इसमें है बल्कि ये तमाम आगे ग्रुप्स में आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद जो स्पेसिफिक कैरेक्टर जो यहाँ पे राइज हुआ था, मैं सिर्फ उसको हाईलाइट कर रही हूँ। मेटाथीरिया में लॉस ऑफ एक्शेल, ये आपके पास मेटाथीरिया के अंदर आगे मजीद हो गया, क्योंकि ऑर्निथोडेल्फिया के अंदर ये था, यहाँ पे नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास फाइनली जो है प्लेसेंटा एंड लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, ये सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं बेटे, ये अगर ओवरऑल देखी जाएँ तो इसको अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डिवाइड करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4 है, 5 है और 6 है, ये तमाम कैरेक्टर आपको यूथीरिया में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जिक्र करें मेटाथीरिया तक तो आपको सिर्फ 4th और 5th पॉइंट मिलेगा, और अगर आप सिर्फ जिक्र करें ऑर्निथोडेल्फिया तक तो वो आपको सिर्फ पहले 4 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आपके पास हर एक ग्रुप के साथ साथ आपके पास एक नया जो एवोल्यूशन आता रहता है, वो फिर इसको रिलेट करता है दूसरे ग्रुप के साथ। जी, अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लास मेमिलिया जो है आपके पास 2 बेसिकली सब क्लासेस में डिवाइड थे, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया, और थीरिया मजीद फर्दर इंफ्रा क्लासेस में सब डिवाइडेड है, ऑर्निथोडेल्फिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। सबसे पहले क्लास मेमिलिया को देख लेते हैं। इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, हेयर, डायफ्राम, 3 मिडल ईयर ऑसिकल्स होती हैं, हेट्रोडोंट डेंटेशन, डिफरेंट काइंड्स के इसमें दांत मौजूद होते हैं, स्वेट, सिबेशियस एंड सेंट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और इसके अलावा 4 चैम्बर्ड हार्ट और लार्ज सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। क्लास प्रोटोथीरिया जो है इसके अंदर मोनोट्रीम्स पहले फॉर्मरली शामिल थे, लेकिन बाद में रीक्लासिफिकेशन की गई तो मोनोट्रीम्स को इसमें से निकाल दिया गया और इसके अंदर अभी सिर्फ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ शामिल है। और क्लास जो थीरिया है, सब क्लास थीरिया, इसको 3 इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और ऑर्निथोडेल्फिया जो है आपके पास इसमें मोनोट्रीम्स हैं, क्योंकि टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कल जो हैं इसको डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी मेंबर्स ऑफ जो हैं आपके पास इंफ्रा क्लासेस के। इसके अलावा इंफ्रा क्लास है आपके पास मेटाथीरिया, वीवी पैरस होते हैं, प्रिमिटिव प्लेसेंटा होता है, यंग वन बोर्न अर्ली, और उसके बाद मार्सूपियल पाउच में इनको फीमेल रख लेती है, मार्सूपियल्स होते हैं मोस्टली।
और इंफ्रा क्लास यूथेरिया कॉम्प्लेक्स प्लेसेंटा इनके अंदर मौजूद होता है। यंग डेवलप एट एडवांस स्टेजेस बिफोर बर्थ एंड प्लेसेंटल्स शामिल हैं। तो अब मज़ीद इसके ऑर्डर्स देख लेते हैं क्लास इंफ्रा क्लास यूथेरिया के। जी तो बेटे हम लोगों ने पढ़ा था कि यूथ एरिया जो है उसको मज़ीद 17 सब ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सब ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में तकरीबन 12 सिलेक्टेड ऑर्डर्स सेलेक्ट किए गए हैं। लाइक इसको वन बाय वन देख लेते हैं। ऑर्डर इंसेक्टिवोरा डाइवर्स ग्रुप है स्मॉल प्रिमिटिव मैमल्स का, थर्ड लार्जेस्ट मेमलियन ऑर्डर है। इसमें हेजहॉग्स आ जाते हैं, आपके पास टेंड्रिक्स आ जाते हैं, मोल्स एंड श्रीव्स वगैरह आ जाते हैं। फिर है ऑर्डर स्कायरोप्टेरा, इसके ये कॉस्मोपोलिटन होते हैं लेकिन स्पेशली अबंडेंट होते हैं ट्रॉपिक्स के अंदर। बोन्स ऑफ आर्म्स और हैंड्स जो है एलोंगेट होती है और सिलेंड्रिकल होती हैं, और ज़्यादातर फ्लाइट मेम्ब्रेन्स एक्सटेंडेड होती हैं बॉडी से और बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स एज वेल। और मोस्टली इंसेक्टिवोर्स होते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, लेकिन फ्रूट ईटर्स भी होते हैं, फिश ईटर्स भी होते हैं, ब्लड फीडर्स भी होते हैं। और ये सेकेंड लार्जेस्ट मेमलियन ऑर्डर है, इसके अंदर आपके पास बैट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का जैसे ही जिक्र हो तो आप अपने आप को देख लिया करें, ठीक है। हम भी इसी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। अडैप्टेशन ऑफ द प्राइमेट्स रिफ्लेक्ट अडैप्टेशंस ऑफ इंक्रीज एजिलिटी इन द अर्बोरियल ट्री डिवेलिंग हैबिटेट्स होते हैं, ओमनीवोरस डाइट्स होती हैं, अनस्पेशलाइज्ड टीथ भी होते हैं, ग्रास्पिंग डिजिट्स भी होती हैं, फ्रीली मूवेबल लिम्स भी हैं, नेल्स ऑन द डिजिट्स भी हैं, और रिड्यूस नेजल कैविटी है, लार्ज आइज़ हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, लेमूर्स आ जाते हैं इसमें मडागास्कर एंड कोमोरो आइलैंड्स के। इसके अलावा आपके पास टार्सियर्स आ जाते हैं, जंगल्स ऑफ दी सुमाट्रा एंड ईस्ट इंडीज़ के, मोंकीज, गिबन्स, लार्ज एप्स एंड ह्यूमन सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर है जी आपके पास नेक्स्ट ऑर्डर दैट इज़ एडेंटेटा। एडेंटेटा या जिसको आप जिनार्थ्रा भी कहते हैं, जिनार्थ्रा या एडेंटेटा। इसमें इंसिजर्स कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं, चीक टीथ अगर प्रेजेंट होते हैं तो उनमें एनामल नहीं होता। ब्रेन केस इनका लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। हाइंड फुट जो होता है इनका मतलब उसको अगर देखा जाए तो 4 फुटेड होते हैं, और 4 फुट जो है फ्रंट के जो होते हैं हैज़ 2 और 3 प्रोमिनेंट टूज विद लार्ज क्लॉज। और लिम्स जो है आपके पास स्पेशलाइज्ड हैं फॉर क्लाइंबिंग एंड डिगिंग पर्पसेस। और मोस्टली आपके पास जिनाथ्रस लंबर वर्टी भी मौजूद होती है, और आपके पास एंट ईटर्स आ जाते हैं इसके अंदर, और आपके पास ट्री स्लॉथ्स, आर्माडिलोज वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी ऑर्डर आपके पास लेगोमोफा। लेगोमोफा जो है आपके पास 2 पेयर्स ऑफ अपर इंसिजर्स होते हैं, 1 पेयर लोअर इंसिजर का होता है। इंसिजर्स जो है आपके पास वो ग्रोइंग होते हैं और स्लोली वॉर्न डाउन होते हैं बाय फीडिंग ऑन वेजिटेशन। रैबिट्स एंड पीकाज इसके अंदर आ जाते हैं। जी तो अभी तक हम 5 ऑर्डर्स पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 6 ऑर्डर जो है आपके पास ऑर्डर रोडेंशिया, लार्जेस्ट मैमल ऑर्डर है ये, अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट बात है। और अपर एंड लोअर जॉज जो हैं इसके अंदर सिंगल पेयर ऑफ एवर ग्रोइंग इंसिजर्स होते हैं। स्क्विरल्स, चिम्पकन्स, रैट्स, माइस, बीवर्स, प्रोस्क्यूपाइंस, वुड चंक्स एंड लेमिंग्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो लार्जेस्ट है ये, ठीक है, आपके पास मेमेलियन ऑर्डर। फिर हम ऑर्डर सिटेशिया को देख लेते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, नियरली हेयरलेस होते हैं, इंसुलेटेड बाय थिक लेयर ऑफ फैट या ब्लबर। कुछ याद आया ब्लबर किसमें पढ़ा था आपने, ठीक है। नोज सेबेशियस ग्लैंड्स और 4 limbs modified into paddle like flippers for swimming, hind limbs reduced and not visible extremely, ठीक है। टेल फिन्स इसमें होते हैं। क्या याद आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, ये वेल्स हैं आपके पास, और इसमें डिफरेंट टाइप की वेल्स हैं। टूथ वेल्स भी हो सकती हैं आपके पास, टूथलेस भी हो सकती हैं, ठीक है। टूथ वेल का जिक्र होगा तो बीक वेल्स आ जाएंगी आपके पास, नावल्स, स्पॉम वेल्स एंड डॉल्फिन्स आ जाएंगी, और किलर वेल्स भी आती हैं। और अगर टूथलेस की बात करेंगे तो आपके पास वो मोस्टली फिल्टर फिटिंग होती हैं, राइट वेल्स, ग्रे वेल्स, ब्लू वेल्स एंड हम्पबैक वेल्स जो हैं वो आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर दैट इज कार्निवोरा। प्रेडेटरी मैमल्स होते हैं मोस्टली, यूजुअली इनके पास लार्ज डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल होती है, और इनका लार्ज ब्रेन केस होता है। प्री मोलर्स एंड मोलर्स मॉडिफाइड होती हैं कार्नेशियल अपरेटस के तौर पे, चीरने फाड़ने का काम जो इनका होता है, ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ अपर एंड लोअर इंसिजर्स होते हैं, और कैनाइंस जो हैं वो वेल डेवलप होती हैं। ये इसमें आ जाते हैं आपके पास डॉग्स, कैट्स, बियर, रकून्स, मिंक्स, सी लाइन, सील्स, वॉलरसेस एंड ऑटर्स वगैरह आपके पास कार्निवोरा के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट जो है बेटे आपके पास दैट इज़ प्रोबोसिडिया। तो प्रोबोसिडिया जो है आपके पास बेटे इसके अंदर लॉन्ग जो हैं आपके पास
मस्कुलर प्रोबोसिस होता है, ट्रंक होता है जिसमें एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोसेस हो सकते हैं इसकी टिप्स पे। और आपके पास शॉर्ट स्कल होता है जिसमें सेकंड इंसिजर जो होती है अपर जॉ की मॉडिफाई होती है इनटू टस्क। टस्क से कुछ याद है, यहाँ पे हाथियों का जिक्र हो रहा है बिल्कुल। 6 आपके पास चीक टीथ होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन ईच हाफ ऑफ द जॉ, और टीथ आपके पास इरप्ट होते हैं ग्रो इनटू इट्स प्लेस एंड सीक्वेंस फ्रॉम फ्रंट टू द रियर सो दैट द टूथ इन ईच रॉ इज़ फंक्शनल। ठीक है जी। और आपके पास वन मतलब एक दांत जो है वो हर जॉ में फंक्शनल होता है। अफ्रीकन और इंडियन हाथी एलिफेंट्स जो हैं इस ग्रुप में आ जाते हैं प्रोपोसिडिया में। तो अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटे जी। तो हम लोगों ने 9 सब ऑर्डर्स अभी तक पढ़ लिए हैं और अब हम नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ ऑर्डर सिरेनिया। ऑर्डर सिरेनिया जो है आपके पास लार्ज एक्वेटिक हार्बीवोर्स हैं जो कि जिनका वेट जो है इन एक्सेस ऑफ 600 kg होता है, नियरली हेयरलेस होते हैं, थिक रिंकल स्किन होती है, हैवी इनका स्केलेटन होता है, 4 लिम्स ट्रिपल लाइक होते हैं, हाइंड लिम्ब वेस्टिजियल होते हैं, हॉरिजॉन्टल टेल फ्लूक इज़ प्रेजेंट एंड हॉरिजॉन्टली आपके पास ओरिएंटेड इनका डायफ्राम मौजूद होता है। टीथ की अगर बात करते हैं तो उसमें एनामल नहीं होता। आपके पास मैनाटीज़ जो हैं जो कि आपको कोस्टल रिवर्स ऑफ अमेरिका अफ्रीका में मिलेंगे, या आपके पास डगोंग्स आपको मिलेंगे वेस्ट पैसिफिक एंड इंडियन ओशन के अंदर। नेक्स्ट है बेटे आपके पास ऑर्डर आपके पास है पेरिसोडेक्टाइला। आपके पास पेरिसोडेक्टाइला का जो स्कल होता है वो यूजुअली इलोंगेट होता है, लार्ज मोलर्स एंड प्री मोलर्स होती हैं, आपके पास प्राइमरी या आपके पास ग्रेजर्स हैं प्राइमरीली। ठीक है। और आपके पास अरीटोडेक्टाइला जो हैं हूफ्स होते हैं इनके पास, और अरीटोडेक्टाइलस एंड पेरिसोडेक्टाइलस दोनों को हम अंगुलेट्स कहते हैं। एग्जांपल्स में हॉर्सेस है, राइनोसोरसेस है, ज़ीब्रास हैं, आपके पास टैपर्स हैं, टैपर्स। एंड देन आपके पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो 17 ऑर्डर्स हैं लेकिन यहाँ पे सेलेक्टिवली आपको 12 बताए गए हैं यहाँ पे, दैट इज़ अरीटोडेक्टाइला। और हूफ्ड होते हैं, एक्सल सपोर्ट दी पैसेज बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ डिजिट्स, और डिजिट इसमें आपके पास 1, 2 एंड 5 रिड्यूस होती हैं, लॉस्ट होती हैं, और प्राइमरीली ग्रेजिंग है, और आपके पास ब्राउजिंग एनिमल्स हैं। पिग्स जो हैं ऑब्वियसली एक्सेप्शनल केस है इसमें। एग्जांपल्स में आप देख लें, पिग्स है आपके पास, हिप्पोपोटामसेस हैं, कैमल्स हैं, एंटीलोप्स हैं, डीर्स हैं, शीप्स हैं, जिराफ्स हैं, और आपके पास जो नॉर्मली कैटल्स वगैरह मवेशी वगैरह होते हैं वो हैं। तो बटे दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा दैट विल कवर द एवोल्यूशनरी प्रेशर्स जी। तो उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो एवोल्यूशनरी प्रेशर्स में जो पहला आपके पास है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन उसको कवर अप करेंगे। आज हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को कवर कर लिया है, क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी को डिटेल में देख लिया है, और इसके बाद इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट आगे डिटेल में देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन, इसको थोड़ा सा डिटेल में हमें एक ही सिंगल लेक्चर के अंदर इसको कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम 2 टॉपिक्स एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के हवाले से, और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं इसके अंदर, और लोकोमोशन भी ऑब्वियसली फिर इसमें आपका स्केलेटन और वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो इसमें मॉडिफिकेशन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ दी मैमल्स के अंदर आपको देखने में मिलती हैं। तो इसको इंशाल्लाह डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अल्लाह के ईमान में रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।